अक्सर स्टूडेंट्स और हमारे देश के आम नागरिक दोनों ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कंप्लेंट क्या होती है, एफआईआर क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। अगर आपका भी सब्जेक्ट लॉ से रिलेटेड है और आपको कानून में जरा सी भी रुचि है तो अंत तक बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल गिरी और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है SNV लॉ क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्लेंट से। कंप्लेंट को हिंदी में शिकायत या फिर परिवाद भी बोलते हैं। सीआरपीसी की धारा 2D के मुताबिक जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने लिखित या मौखिक रूप से शिकायत देता है जिसमें कोई अपराध होने का आरोप हो तो इसे ही हम कंप्लेंट बोलते हैं। सरल भाषा में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको इस बात की जानकारी हो कि कहीं पर भी कोई अपराध हुआ है वो मजिस्ट्रेट के सामने रिटेन या फिर बोलकर ऐसी जानकारी या शिकायत करता है कि उसे अपराध होने की जानकारी है, तो इसे ही हम कंप्लेंट। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कोई अपराध हुआ है या फिर किसी व्यक्ति को अपराध की जानकारी है और पुलिस उसकी कोई भी मदद नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपनी शिकायत यानी कि कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 में नए कानून के रूप में लागू हुआ है, उसकी धारा 21D के अंतर्गत भी कंप्लेंट को इसी तरीके से परिभाषित किया गया है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं माना जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की। दोस्तों, मैंने पहले भी FIR के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। फिर भी FIR के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जब पुलिस के सामने जाकर किसी भी संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की जानकारी देता है उसे ही FIR कहते हैं। चलिए अब FIR और कंप्लेंट के बीच का अंतर जान लेते हैं। FIR और कंप्लेंट के बीच का जो मुख्य अंतर है उनमें से पहला जो है वो ये कि FIR आपको पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस के सामने ही दर्ज करानी होती है, जबकि कंप्लेंट आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाकर दर्ज करानी होती है। जो दूसरा अंतर होता है वो ये कि FIR को लिखित रूप से ही दर्ज करा सकते हैं, जबकि कंप्लेंट को आप लिखित या मौखिक दोनों तरीकों से दर्ज करा सकते हैं। और जो तीसरा अंतर होता है वो ये कि FIR में सिर्फ संज्ञेय अपराध हो यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में ही रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, जबकि कंप्लेंट में आपको संज्ञेय और असंज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों के बारे में आप बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के बारे में ना मालूम हो तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, मैं उसका भी लिंक आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, यहां पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि कंप्लेंट में किन किन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। जब भी कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपनी कंप्लेंट देता है तो सीआरपीसी की धारा 200 यानी कि 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को रिसीव करता है, जिसको कि BNSS की धारा 223 223 में भी बताया गया है। सीआरपीसी की धारा 202 यानी कि 202 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी भी कंप्लेंट की प्रारंभिक जांच शुरू करते हैं, जिसको कि BNSS की धारा 225 में भी बताया गया है। सीआरपीसी की धारा 204 के तहत मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के मुताबिक समन या फिर वारंट इशू कर सकते हैं, जिसको कि BNSS की धारा 227 में भी बताया गया है। सीआरपीसी की धारा 203 और BNSS की धारा 226 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी भी कंप्लेंट को खारिज भी कर सकते हैं यानी कि डिसमिस भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा FIR और कंप्लेंट के ऊपर बनाया गया यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।